और जिस आलिया को आप ताने दे रही हैं ना, वही आपकी बेटी की वकालत कर रही है वहां जाके। देखो वासे, अपनी बीवी की मोहब्बत में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम्हें कुछ दिखाई ना दे। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारी यही प्यारी बीवी कितने मजे से अपनी सच्चाई तुमसे छुपाए बैठी है। कौन सी सच्चाई? सुनने की हिम्मत है? मम्मी आप क्या बात कर रही हैं, खुल के बताएं। ये बताओ, तुम्हारी बीवी अब तक मां क्यों नहीं बन सकी? कैसा सवाल है मम्मी ये आपका? रोज रोज आप यही सवाल करती हैं मुझसे। जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब वो माँ बन जाएगी, खत्म हो गई बात। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। वो अब तक मां इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो मां बन ही नहीं सकती। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस नींद आ रही है। आंटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कुछ नहीं कहा मम्मी ने। ऐसा कैसे हो सकता है वासी? आई एम श्योर आंटी ने कुछ ना कुछ कहा है आपसे, तभी आपका मूड इतना खराब है। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। कुछ नहीं कहा मम्मी ने, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। तुम सो जाओ प्लीज। वासी, इतने दिनों बाद हमें साथ बैठकर बातें करने का मौका मिला है। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे, और अब आपको नींद आ रही है। जेट लैग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? 2 घंटे की फ्लाइट थी, इसमें कैसा जेट लैग? मैं गेस्ट रूम में जाके सो जाऊं? हाँ चला जाऊं दूसरे रूम में? वासी, आप अब तक फराज साहब की बात पर नाराज है ना? मैं आपको ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि आपका मूड खराब हो जाएगा और फिर आप मेरा ऑफिस छुड़वा देंगे, बस यही वजह थी और कोई बात नहीं थी। अरे मैं नाराज नहीं हूँ भाई, तुम लाइट ऑफ कर दो, नींद आ रही है मुझे, थका हुआ सोना चाह रहा हूँ बस। बस भूखा चला गया। मैंने उसको आवाज भी दी लेकिन उसने सुना ही नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ, कुछ खफा है क्या? जी दादी, उनका मूड बिल्कुल ठीक है।
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका मूड खराब होगा? ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे क्या, देखो शौहर को बगैर नाश्ते के कभी जाने नहीं देते, और तुम तो उसको पैक भी नहीं करके देती लंच। हालांकि शौहर को बहुत ख्याल रखना चाहिए। दादी वो एक्चुअली अपना लंच स्किप कर देते हैं, उन्हें आदत नहीं है लंच करने की। अगर ज़्यादा भूख लगती है तो सैलेड या फिर बारबेक्यू में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। लो भला ये क्या बात हुई, रोटी के बगैर किसी का पेट भरता है क्या? छोड़िए अम्मा, आजकल की लड़कियों को शौहर की परवाह कहाँ होती है। एक हम थे, हर वक्त शौहर के आगे पीछे घूमते थे, फिर भी शौहर के नखरे खत्म नहीं होते थे। और एक आजकल की लड़कियां कुछ ना करके भी छोटी उंगली पर नचाती हैं शौहरों को। तौबा है। बस कर दो, मैंने हयात से ज्यादा जन मुरीद किसी को भी नहीं देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप सब तो हमेशा से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, अब यहाँ हयात के पास था ही कौन मेरे अलावा। मेरी भी बात ना मानते तो और किसकी मानते हो? बस मेरा मुंह ना खुलवा तो बेहतर है। आप दोनों कंटिन्यू रखें, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? नाश्ता खत्म करो ना। और मेरी बात सुनो, जुनैरा को भी सवेरे उठने की आदत डालो। अगर वो ससुराल गई तो क्या इतनी ही देर में उठेगी? बुरी बात है ना? हाँ, जब रुखसती हो जाएगी तो खुद ही आदत पड़ जाएगी उसे सुबह जागने की। आप लोग बिना से बात नहीं करके आए उन लोगों से। मेरी तो समझ में नहीं आता उस चालाक लोमड़ी अनीता के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हारी इद्दत खत्म होने वाली है। ऐसा करना, इद्दत खत्म होने के बाद तुम खुद चली जाना और उन लोगों से बात करके आ जाना। वो तो आलिया का एहसान मानो कि अनीता ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। तुम और मैं जाते ना तो बाहर से भगा देती। एहसान? बड़ी कोई नाशुक्री औरत हो तुम।